हल्द्वानी दंगे में कितने दंगाई थे? बनफूलपुरा में कितने सियासी चेहरे थे? पजामाधारी दंगाइयों की लिस्ट रिलीज। किसने जुटाई ये भीड़? अब्दुल मलिक के अड्डे तक पहुंची पुलिस। हाजी अब्दुल मलिक के अड्डे तक पहुंची पुलिस। रेडार पर देवभूमि के भड़काऊ घुसपैठी। काम में बाधा रात की कार्यक्रम में सुनकर चलिए आइए साहब हमारे साथ चलिए आइए। ये आग अचानक नहीं लगी, ये दंगा एकाएक नहीं भड़का, ये हिंसा अकस्मात नहीं हुई, ये आगजनी, ये पथराव, ये तमंचेबाजी, ये पेट्रोल पंप फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद दंगे में इस्तेमाल हुए हैं। हल्द्वानी हिंसा की तहें जैसे जैसे खुल रही हैं, हैरान करने वाली बातें उजागर हो रही हैं। हल्द्वानी में प्रायोजित दंगा बहुत बड़ी साजिश का परिणाम है। इस साजिश में देशी और विदेशी भड़काऊ गैंग की पलटन लगी, जिसने हल्द्वानी को दंगे की भट्टी में झोंकने का काम किया है। पुलिस की तफ्तीश में ये शीशे की तरह उतारा है कि देवभूमि उत्तराखंड में मजहबी फसाद फैलाने की संगीन साजिश कई साल से रची जा रही थी। दंगे का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक जिस दम पर पुलिस और प्रशासन पर धौंस जमा रहा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। पहले देखिए, दंगे से पहले हाजी अब्दुल मलिक कैसी हेकड़ी दिखा रहा था। मैं एफआईआर करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए आप, अभी चलिए थाने में जाइए। काम में बाधा रात की कार्यक्रम में सुनकर चलिए आइए साहब हमारे साथ चलिए आइए। सरकारी जमीन को कब्जा कर बैठा दंगा मास्टर मलिक बागीचा को अपने दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन बता रहा था। अरे हमारे दादा परदादा का नाम है। अरे मैं एफआईआर करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए आप, अभी चलिए थाने में जाइए। काम में बाधा रात की कार्यक्रम में सुनकर चलिए आइए साहब हमारे साथ चलिए आइए। राशि का बाधा बंद कर रहे हैं। अगर जमीन कागज नहीं खड़े नहीं होने जमीन का ये नहीं है कागज, ये कागज चाहिए, ये कागज चाहिए, नहीं कागज है हमारे पर। दादा आप यहाँ से जाइए, पहले तो कोई नहीं, मेरे दादा जब तक फ्री होल्ड नहीं दिखाएंगे एक कदम नहीं खड़े नहीं होगा। दादा पर दादा के नाम पे से काट दिखाइए। अरे हमारे दादा पर दादा के नाम है। अब्दुल मलिक को न जेल जाने का डर था, न ही कानून की कोई परवाह। नगर निगम अधिकारियों से भिड़ने के दौरान अब्दुल जाली कागजों का पोलिंदा भी लहरा रहा था। आखिर अब्दुल को ऐसी हिमाकत की हिम्मत कहां से आई? कौन उसके पीछे था? क्या घुसपैठियों का हुजूम जुटाकर अब्दुल मलिक ऐसी धौंस जमा रहा था, या फिर कोई सियासी ताकत इस दंगा मास्टर को शय दे रही थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब अब्दुल मलिक और उसके दंगा कंपनी के किरदारों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। लेकिन इस दंगे में जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, वो ये है कि हिंसा में घुसपैठियों को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक 8 फरवरी के उपद्रव वाले दिन कुछ लोग बनभूलपुरा के बाहरी इलाके में रेलवे लाइन के आसपास झुग्गियों से उपद्रवियों के झुंड दिखाई दिए थे, जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम की बड़ी आबादी अवैध तरीके से रहती है। इस अवैध झुग्गी बस्ती में बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों के भी बसे होने की आशंका है। झुग्गी बस्ती में 5000 लोगों के अवैध तरीके से रहने का शक है। हल्द्वानी पुलिस ने कई संदिग्धों के पुराने रिकॉर्ड को ट्रैक किया है। एक एक दंगाई की शिनाख्त इसलिए भी जरूरी है कि 8 फरवरी को जिस अंदाज में हिंसा हुई वो बेहद खौफनाक थी। दंगाइयों ने ना पुलिस को देखा, ना थाने को देखा, ना ही किसी शख्सी को माना। दंगाइयों ने बस एक सिग्नल मिलते ही ऐसा तांडव मचाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने हाथ नहीं करने का काम किया है, कुछ लोगों ने वहाँ पर कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने कहा है जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानून करेगा। बढ़ते आज की एक और बड़ी खबर है उत्तराखंड में आ गया यूसीसी। कुछ दिन में
ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है और बीजेपी की और मोदी सरकार की बड़े एजेंडे में एक है समान नागरिक संहिता। उनके घोषणा पत्र में भी रहा है समान नागरिक संहिता को लागू करना, यानी सीधे सरल शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि एक देश और सभी के लिए एक कानून, चाहे वो किसी धर्म और मजहब का क्यों ना हो। ये आप देख रहे हैं आज उत्तराखंड सरकार ने ड्राफ्ट बना लिया और ड्राफ्ट की प्रतियां दिखाई, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है यूसीसी का। ये आप देख रहे हैं, ये है यूसीसी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024। इसमें क्या बड़ी चीजें हैं जिन्हें शामिल किया गया है, क्या होगा इस समान नागरिक संहिता में, ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस हो सकता है इसके अंदर। 2 बच्चों का नियम लागू किया जा सकता है। 1 से ज्यादा शादी पर रोक होगी, बहुविवाह पर रोक होगी। 1 से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे उत्तराखंड में यूसीसी अगर लागू हो गया। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा, सभी को एक तरीके से ही तलाक लेने की प्रक्रिया माननी होगी। भरण पोषण गोद लेने में भी एक नियम होगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार होगा, अभी तक अधिकार नहीं। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक संभव होगी। लिव इन में रहने वालों को भी अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा उत्तराखंड में। पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा जो लिव इन में उत्तराखंड में रहते हैं। माता पिता को जानकारी देनी होगी इसके लिए। लड़की की शादी की उम्र जो है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। शादी का पंजीकरण न होने पर सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। उत्तराधिकारी में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये सारी चीजें यूसीसी का हिस्सा हो सकती हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर धामी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यदि जब विधेयक के रूप में आएगा, इससे जो कानून बनेगा उस कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जो कानून केवल एक राज्य तक सीमित है, वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा सकता है। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया इस ड्राफ्ट को बनाने में, इस सब प्रक्रिया के अंदर, और उससे हासिल उत्तराखंड को क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे ये यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होगा। विधानसभा में बाकायदा इसे रखा जाएगा क्योंकि ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसको कानून की शक्ल लेनी है, इसलिए विधानसभा से इसे पारित कराया जाएगा और विधानसभा में इसे रखा जाएगा। प्रक्रिया क्या? एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी पर सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। 3 फरवरी को कैबिनेट में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, यानी कि कल। कैबिनेट से मंजूरी के बाद रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जाएगा। 5 फरवरी से 4 दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और 6 फरवरी को विधानसभा में रिपोर्ट पेश की जा सकती है। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। सीएम धामी ने कहा है, हमने चुनाव में यूसीसी का वादा किया था, चुनाव जीतने के बाद 2022 में ही कमेटी का गठन कर दिया, विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करेंगे। हम जनता से किया वादा पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं और कमेटी ने राज्य के 2.5 लाख लोगों के सुझाव लिए हैं। 13 जिलों के विभिन्न संगठनों ने कमेटी से चर्चा की है और 4 खंड में दी गई रिपोर्ट में 740 पेज हैं।